अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, बच्चों की तरबियत कैसे करें, उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और किन उमूर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले गुजारिश ये है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मोहतरम नाज़रीन, बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ घर में ट्यूशन और नाज़रा पढ़ाने के बाद वालिदैन ये समझ बैठते हैं कि वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरबियत में पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तरबियत बिल्कुल एक अलग और मुख्तलिफ़ किस्म का मामला है जिसे आज के वालिदैन को समझना इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों से दूर रहकर अपने कारोबार में मसरूफ़ रहने वाला शख्स महज पैसों की बुनियाद पर कैसे अपने आप को दौलतमंद और कामयाब समझ लेता है, जबकि असल सरमाया तो यही बच्चे होते हैं जिनके मामला में हमारा पूरा मुआशरा गफलत का शिकार है। अगर आपका बच्चा महज आपके दर्स की वजह से नमाज पढ़ रहा है तो ये उसकी बेहतरीन तरबियत की अलामत नहीं हो सकती, बल्कि वही बच्चा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से पढ़ रहा है तो ये उसकी बेहतरीन तरबियत का सबूत है। नाज़रीन किराम, ये अल्लाह का डर ही है जो इंसान को बुरे कामों से रोक कर नेकियों और अच्छे कामों की तरफ रग़बत दिलाता है। आज चूँकि मुआशरे से अल्लाह का डर ख़त्म हो चुका है, लिहाजा आपको हर तरफ झूठ, मिलावट और धोखा नज़र आएगा। हम लोगों ने मगरिबी मुआशरे से मुतासिर होकर चूँकि दीन इस्लाम के बुनियादी और रहनुमा उसूलों को भुला दिया है, लिहाजा आज तालीम याफ्ता लोगों की नस्लें भी तरबियत न होने की वजह से अपने ही वालिदैन के लिए अज़ाब बनी हुई हैं। हालांकि यही वालिदैन अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उनको इंसान बनाने पर लगा चुकी होती है। मैंने औलाद की तरबियत के हवाले से अपने असातिज़ा से बहुत कुछ सीखा है और पढ़ा है, जिसमें सबसे अहम बात मुझे ये समझ में आई है कि बच्चों की तरबियत हमेशा कुरान और सुन्नत के ज़रिए से हो, और यही कामयाबी का राज भी है। दरअसल कुरान और सुन्नत ही मुआशरों को बचाने का एक वाहिद रास्ता है। हमारा पूरा मुआशरा आज जिन अखलाकी बुराइयों और जहनी इंतशार का शिकार है, उसकी सबसे बड़ी वजह दीन इस्लाम के रहनुमा उसूलों से दूरी है। बच्चों को कम उम्री में मोबाइल फ़ोन थमाकर हमने अपने बच्चों को अपने ही हाथों से खुदकुशी के लिए पेश कर दिया है। इंटरनेट से जहां दुनिया भर में फ़वाइद हासिल किए जा रहे हैं, वहीं हमारी नस्लों की तरबियत न होने की वजह से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी पहुंच रहा है। मगर चूँकि तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, लिहाजा नुकसान को बर्दाश्त करके हमने आज अपनी नस्ल को टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर दीन से बेजारी का ख़तरा मोल ले लिया है। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कई घरों में कम उम्री के बायस बच्चे पबजी जैसे मुहलिक और जानलेवा बीमारियों का शिकार होकर मुआशरे के लिए एक कैंसर बन चुके हैं। यहाँ आप सबको ये बताता चलूँ कि बच्चे के जागने से लेकर सोने तक सारे दिन की एक मुकम्मल रूटीन मौजूद होनी चाहिए, जो औकात की दुर्तायीन में उनकी मुआविन साबित होती है। आप अपने बच्चों के लिए 5 नमाज़ों से मुज़य्यन एक डेली रूटीन बनाएं। उनको गेम खेलने और टीवी देखने से भी ना रोकें, बल्कि सिर्फ उतना समझा दें कि अब हर काम अपने औकात में करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह अपने बच्चों को कंट्रोल करें और उनकी आदतें दुरुस्त करें। इससे माशरे को एक कारआमद इंसानों की अच्छी तादाद मिलना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुआशरा ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।